हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईटी करेंट अफेयर्स रैपिड रिकैप। आज हम देखेंगे 16 अक्टूबर के करेंट अफेयर्स को, जिसमें पहला प्रश्न है इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन 2024 की थीम क्या है। तो यह थीम है एम्पावरिंग दी नेक्स्ट जनरेशन फॉर ए रेसिलिएंट फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने दक्षिण कोरिया के साथ सभी सड़क और रेलवे संपर्क काट दिया है। तो किस देश ने दक्षिण कोरिया के साथ रेलवे और सड़क संपर्क को काटा है। तो यह है उत्तर कोरिया। नेक्स्ट है हाल ही में सरकार ने 14वें महारत्न कंपनी के रूप में किसे मंजूरी दी है। यह कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। इससे पहले 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था किसे, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड REC को। नेक्स्ट हाल ही में स्तन कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया। यह मनाया गया 13 अक्टूबर को। इसकी थीम क्या थी, कोई भी स्तन कैंसर का सामना अकेले नहीं करे, नो वन शुड फेस ब्रेस्ट कैंसर अलोन, इसकी थीम थी। नेक्स्ट है ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। यह किया जाएगा भारत में। यह इसका 5वां संस्करण होगा और इसे 2017 में स्टार्ट किया गया था। हाल ही में नरेंद्र मोदी किस स्थान पर डॉक्टर संपूर्णानंद इंटरनेशनल स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। यह स्टेडियम का उद्घाटन वाराणसी में किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। हाल ही में महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है। यह रतन टाटा के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है। तो तीसरा राज्य बना है तेलंगाना। तीसरा राज्य तो तेलंगाना बन गया है। पहला राज्य था बिहार और दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश। अब यहाँ तेलंगाना की बात की जा रही है तो इसका कैपिटल है हैदराबाद, CM है रेवंत रेड्डी और गवर्नर है जिष्णु देव वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शो इंटरनेशनल एजुकेशन शो में भारत ने कौन सा कैंपेन शुरू किया। भारत ने कैंपेन शुरू किया है जिसका नाम रखा गया है स्टडी इन इंडिया। भारत ने शारजाह में 20th इंटरनेशनल एजुकेशन शो में आधिकारिक तौर पर अपना स्टडी इन इंडिया अभियान शुरू किया है। यह कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के सहयोग से आयोजित किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य है भारत की यूनिवर्सिटी में शिक्षा के लिए फॉरेन स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक वॉर किसके द्वारा लिखी गई है। रिसेंटली एक बुक लॉन्च की गई है जिसका नाम है वॉर। यह किसके द्वारा लिखी गई है। यह लिखी गई है बॉब वुडवर्ड के द्वारा। यह बुक अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन और रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के कार्यकाल में दोनों देशों के बीच संबंधों पर लिखी गई है। कौन दुनिया की 8000 मीटर ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे युवा व्यक्ति बन गए हैं। तो यह व्यक्ति है नीमा रिंजी शेरपा। नेपाल के 18 साल के क्लाइंबर हैं नीमा रिंजी शेरपा। इन्होंने सभी 8000 मीटर ऊंची 14 चोटियों को फतह करने वाले सबसे युवा व्यक्ति बन गए हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विद्यारंभम उत्सव को मनाया गया है। यह मनाया गया है केरला में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिष्ठित अलाई बलाई समारोह आयोजित किया गया था। यह किया गया है तेलंगाना में। अलाई बलाई कार्यक्रम दशहरा उत्सव के अगले दिन आयोजित होने वाली एक वार्षिक परंपरा है जिसका उद्देश्य है विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को एक साथ लाना। यह विभिन्न कलात्मक प्रदर्शनों के माध्यम से तेलंगाना की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी दर्शाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस दिल्ली मेट्रो लाइन को कार्बन न्यूट्रल सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। तो ब्लू लाइन को कार्बन न्यूट्रल सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है द 8th एडिशन ऑफ जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज काजिंद बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एंड हैज़ कंक्लूडेड इन उत्तराखंड। कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद का 8वां संस्करण उत्तराखंड में संपन्न हुआ है। तो यह भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास था जो कि उत्तराखंड में संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कहाँ PM गति शक्ति अनुभूति केंद्र का आयोजन किया गया है। तो PM गति शक्ति अनुभूति केंद्र का आयोजन दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट कुल्लू दशहरा एक रंगीन त्यौहार है जो प्रमुख रूप से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। तो कुल्लू दशहरा मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। इंटरनेशनल कुल्लू दशहरा उत्सव भगवान रघुनाथ के सम्मान में मनाया जाता है जो 7 दिनों तक चलता है।
उत्सव के दौरान भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। अगला प्रश्न है, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप के महिला युगल इवेंट में पदक जीतने वाली भारत की पहली टेबल टेनिस जोड़ी कौन सी है? तो यह टेबल टेनिस जोड़ी है आहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में किसके द्वारा ई माइग्रेट वर्जन 2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ई माइग्रेट वर्जन 2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ई माइग्रेट पोर्टल इंडियन गवर्नमेंट का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो प्रवासी भारतीयों के लिए विदेश में रोजगार पाने के सुरक्षित और वैध तरीकों को बढ़ावा देता है। हाल ही में चर्चा में रहा टर्मिनल हाई एटीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, जिसका एक्रोनिम है थाड, यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम किस देश में है? यह अमेरिका से संबंधित है, अमेरिका ने इसे डेवलप करा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।